2019 के चुनावों से पहले विपक्षी दलों ने और खास करके कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का एक माहौल बनाने की चेष्टा राफेल को लेकर किया था, वो हम सब ने देखा था। We had seen the kind of canards, misinformation and lies that Mr. Rahul Gandhi of the Congress party had tried to spread before the 2019 election. उनको लगता था कि इससे कोई इलेक्टोरल बेनिफिट होगा, मगर जो हुआ वो आप सबने देखा है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आज आपके सामने हम भारतीय जनता पार्टी के इस मंच से रखने वाले हैं, ताकि भ्रष्टाचार किसके कालखंड में हुआ, during which tenure did corruption and commission took place as far as Rafael is concerned, will be out. फ्रांस की एक मीडिया हाउस है जिसका नाम मीडिया पार्ट है। कुछ महीनों पहले मीडिया पार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए, जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आज जब मीडिया पार्ट ने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सच्चाई को सामने रखा है, तो दिल दहल जाता है ये जान करके कि जहां तक राफेल का विषय है, ये कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। और यह पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। बहुत लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा। आर्टिकल का एक प्रति मीडिया पार्ट का सघन अध्ययन करने के पश्चात मैं आज यहां लेकर आया हूं। मूलतः इसमें यह बताया गया है कि जो दसों एविएशन था, जो फ्रांस के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसको कि इस पूरे डील में डी के रूप में दिखाया गया, एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया डी। तो डी के रूप में डसो एविएशन को दिखाया गया। इस डसो एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस ये कमीशन के रूप में पे किया गया दसो एविएशन द्वारा। और यह आर्टिकल लिखती है सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडिलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और यह पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और आप इस आर्टिकल में देखेंगे तो आर्टिकल में लिखा गया है एटलीस्ट 7.5 मिलियन यूरोज वे पेड। मतलब मिनिमम अमाउंट जो कमीशन का पे किया गया वो 65 करोड़ रुपया है। और आर्टिकल में कई स्थानों पर आगे इसका बखान है, उल्लेख है, और बाकी न्यूज़पेपर्स ने भी जो आर्टिकल बनाए हैं उसमें यह बखान है। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोज तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुसेन गुप्ता है, सुसेन मोहन गुप्ता, SM गुप्ता। आश्चर्य का विषय कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुसेन गुप्ता होता है, ये सुसेन गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो VVIP चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुसेन गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस दैट अ एजेंट, अ मिडलमैन हु वाज कमीशन फॉर ऑगुस्ता वेस्टलैंड केस, in fact is the kingpin, is the commission agent, is the middleman in the Rafael case also during 2007 and 2012. And too much of coincidence is always a conspiracy. जब बहुत कोइंसिडेंस होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता है, उसके पीछे षड्यंत्र होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी होती है। ये तार कहां तक जुड़ते हैं ये विवेचना के विषय हैं। तो स्वाभाविक रूप से
ये एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और कालखंड यूपीए की सरकार की रही है, कांग्रेस की सरकार की रही है। आज राहुल गांधी, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सम्मानित है, आप लोग मुझे मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे। शायद वो हिंदुस्तान में नहीं है, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा, शायद वो इटली में है। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 और 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडिल बैंक का नाम भी सामने आया है। बहुत दुखद विषय है मेरे भाइयों, दुखद विषय यह है, फॉर लॉन्ग 10 years the IAF, Indian Air Force, was depleted critically of fighter aircraft. इंडियन एयरफोर्स को फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता थी। 10 वर्षों तक इस पूरे विषय को पेंडिंग रखा गया। 10 वर्षों तक देवर नेगोशिएशंस एंड नेगोशिएशंस एंड नेगोशिएशंस एंड देयर वाज नो कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशन। एंड नाउ वी कम टू नो दैट देयर वाज नो कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशन बिकॉज द नेगोशिएशन वाज नॉट अबाउट एयरक्राफ्ट, द नेगोशिएशन वाज अबाउट कमीशन। 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। अग्रीमेंट फॉर कमीशन। कांग्रेस के कालखंड में एग्रीमेंट फॉर परचेस तो हमने देखा नहीं, नेगोशिएशन को कंक्लूड होते हुए देखा नहीं, मगर वेल यस, देयर वाज अ अग्रीमेंट ऑन कमीशन एंड यू वुड बी एस्टॉनिश्ड इफ यू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ कमीशन। ये जो एग्रीमेंट ऑफ कमीशन है, इसके कंटेंट को आप पढ़ेंगे तो आप हतप्रभ हो जाएंगे। मैं 2 लाइन पढ़ता हूं। Commission is payable at the rate of 40% of the total contract value between IDS and Dassault Aviation. The commission is consideration thereof. The commission is payable after the delivery of the product by IDS and the receipt of the consideration thereof. आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेबल एट द रेट ऑफ 40%। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कांग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कांग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, यह कमीशन की एग्रीमेंट है। और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। आप सोच के देखिए, 40% के आधार पर यह कमीशन खाने की यह साजिश नहीं थी, कमीशन खाया गया है, पैसा लिया गया है, डिलीवरी हो चुकी थी। इस आर्टिकल में आप देखेंगे ऑफशोर कंपनीज बनाई गई थी। एक ऑफशोर कंपनी का नाम इंटरस्टेलर है, वो आप सब ने देखा है, कई न्यूज चैनल्स ने और पत्रिकाओं ने आज इसे छापा भी है। जिस आईडीएस के विषय में मैंने कहा, ये सुषेन गुप्ता की कंपनी है आईडीएस। एक शेल कंपनी यहां बनाना भारतवर्ष में और उसके माध्यम से पैसे बाहर के देशों में ट्रांसफर करना, ये जो ऑफशोर कंपनीज बनाना, डूबियस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, और सबसे बड़ी बात फॉल्स इनवॉइसेस। फॉल्स इनवॉइसेस के माध्यम से पैसे रेज करना और उस पैसे को कमीशन के रूप में देना, यह पूरा षड्यंत्र इस प्रकार से हुआ है, थ्रू फॉल्स इनवॉइसेस, थ्रू डूबियस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थ्रू ऑफशोर कंपनीज। और इस आर्टिकल में 3 महत्वपूर्ण शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं, वो है करप्शन, वो है इन्फ्लुएंस पेडलिंग, और तीसरा है फेवरेटिज्म। ये जो इन्फ्लुएंस पेडलिंग होता है, ये पैसे देकर आप पूरे डील को इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा करते हैं कि आप इसी कंपनी का इस मेक के इस समय खरीदी करिए और ये पैसे आप बदले में पकड़िए। और जो तीसरा शब्द है फेवरेटिज्म, यू मस्ट बी रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट दैट दिस वर्ड वाज ऑफ्ट यूज्ड by the Congress party spokespersons when they held press conferences, and in fact this word was dragged to the court that there was favoritism
in the deal which was signed by the government to government deal between India and France. But today, we are not only surprised because we know what Congress is capable of. Today we see that favoritism was the part and parcel of the negotiation that was going on between the then dispensation of India, that is UPA, and the company, 2007 to 2012. बंधुगण, आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि INC का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, INC का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये INC मतलब आई नीड कमीशन। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय याद करिए, घोटाला कमीशन का घोटाला था। उसके बाद बोफोर्स घोटाला कमीशन का घोटाला, एयरबस घोटाला कमीशन का घोटाला, HDW सबमरीन घोटाला कमीशन का घोटाला, VVIP ऑगुस्ता वेस्टलैंड कमीशन का घोटाला, टेट्रा ट्रक कमीशन का घोटाला। जहां कमीशन वहां कांग्रेस। और बिना कमीशन के हिंदुस्तान के अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कोई डील कांग्रेस के काल में हो नहीं सकती। यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। इट वुड नॉट बी एन ओवर प्रोजेक्शन इफ आई टुडे से दैट ड्यूरिंग द UPA tenure there was a deal within every deal. Every deal had a deal. हर डील के अंदर एक डील था और फिर भी डील नहीं हो पाती थी। आप सोच के देखिए, 65 करोड़ से अधिक रुपए लेने के पश्चात भी ये जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, ये नेगोशिएशन फुलफिल नहीं हो पाए क्योंकि इतने में परिवार संतुष्ट नहीं थी और चाहिए। इसी कारण से ये डील मेटेरियलाइज नहीं हो पाया। और धन्यवाद है मोदी जी का, जो हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन किए और आज राफेल हिंदुस्तान में आया है और हिंदुस्तान सुरक्षित है। बंधुगण, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं होता है? भ्रष्टाचार का भी ठिकाना है। भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार बेघर हो गई है। भ्रष्टाचार बेघर हो गई है और गांधी परिवार बेबस हो गया है। और उस बेबसी का आलम समय समय पर हमने देखा है। झूठ और भ्रम के माध्यम से जिस प्रकार कांग्रेस ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की, मैं एक शेर पढ़कर इसे अंत करूंगा। घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, रिश्वत के आंकड़े भी करोड़ों पार हो गए। जनता को लूटा कांग्रेस ने इस तरह कि उनके शर्म भी शर्मसार हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए, मैंने भी पूरे आर्टिकल को पढ़ा है, आप भी पूछ लीजिए, मैं जवाब देता हूं। अच्छा, कांग्रेस ये पूछ रही है कि गांधी परिवार पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ है। इसका जवाब मैं देता हूं। बड़ा आश्चर्य का विषय है। देखिए, हम तो यहां पॉलिटिशियन के रूप में बैठे हुए हैं, आप पत्रकार के रूप में बैठे हुए हैं। हम सबसे बड़ा कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है। हम सबसे ज्ञानी भी है और स्वाभाविक रूप से तथ्यों के आधार पर उस पूरे विषय की विवेचना करने की क्षमता जो सुप्रीम कोर्ट के पास में है, वो हमारे पास कम होगी। इस पूरे विषय की विवेचना सुप्रीम कोर्ट ने किया। इस पूरे विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी। उस टिप्पणी पर भी एक रिव्यू पिटीशन डाला गया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया।
और सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट के पश्चात मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल एक माइंस है करप्शन का, उसको सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, पूरे मसले पर जो डील मोदी सरकार की रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, उस पर सीएजी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही है, सीएजी की भी टिप्पणी रही है और सीएजी ने भी कहा है कि जो डील सरकार ने किया है दैट इज द बेस्ट डील दैट कुड बी प्रेजेंट। थर्डली, as far as the middleman is concerned, I am not the spokesperson of CBI. I do not know whether the CBI is investigating or there is an investigation going on. I cannot comment on CBI. But मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले I had a cursory look over the articles appearing in the newspapers during 2020, 2019, and I found that this middleman, Mr. Gupta, is under the radar of ED. He was even arrested. He was arrested, he is being investigated for money laundering and for issues which are, as far as dalali, as far as middlemanship is concerned, as far as commission is concerned. So these are ongoing investigations. Who said that no investigation is being done against the middleman? Everything has been investigated, and if the Congress, अगर कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007 और 2012 के बीच जो घोटाले कांग्रेस के दौरान में हुए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो कौन रोकता है कांग्रेस पार्टी को कोर्ट में जाके ये गुहार लगाए कि गांधी परिवार के खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं? ये इनका दोहरा चरित्र है। इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन कराओ, हमारी जांच कराओ, ये चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही जांच होती है और ये पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं बदले की राजनीति, बदले की राजनीति। ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। हाँ, वो इटली में आराम करते रहे और इनके कांग्रेस के साथी यहां लड़ते रहे। किस चीज के लिए लड़ेंगे? 2007 से 2012 के बीच में भ्रष्टाचार आपने किया, कमीशन आपने लिया, कमीशन लेके छुट्टी मनाने आप इटली चले गए और यहां पर बैठ के इटली में ट्वीट करते हैं मेरे कांग्रेस के साथियों लड़ते रहो। ये कांग्रेस वाले भी समझ गए हैं राहुल गांधी इनका क्या बना रहे हैं। यतीन्द्र जी बहुत देर से देखिए, कांग्रेस के लिए एक सुझाव है, तू इधर उधर की बात ना कर, तू सिर्फ ये बता कि 2007 से 2012 के बीच ये सारे कमीशन गए किधर? ये सारे कमीशन जो गए हैं वो कहां गए? उस समय तो हम सत्ता में नहीं थे ना, सत्ता में तो यही थे ना। आज मान गए ना कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ घोटाला तो हुआ है। अब कागज नहीं दिखाया, कागज यहां नहीं दिया, इस टेबल पे कागज नहीं रखा है, आपने मीडिया में कागज पहले क्यों नहीं दिखाया? ठीक है, वो सब कुछ बात वो करते रहे, मगर ये जो पैसा 2007 से 12 के बीच में गया वो कहां गया, किसके घर में रखा हुआ है, ये बता दे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा खुलासा संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने कमीशन खोरी की है।